हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल के बारे में कि स्नैपी गर्ल माफ़ी भी मांग रही है, फिर भी ससुराल वाले क्यों माफ़ नहीं कर रहे हैं, क्यों उसको जो है वो माफ़ी नहीं दे रहे हैं। भाई, अगर एक इंसान ने आपको सोशल मीडिया पर जलील किया है और उसने सोशल मीडिया पर आप पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, आपके नाम पर उसने शिकायत दर्ज करवाई है, और उसके बाद अगर सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को महान जताकर और वो सॉरी मांग रही है, तो बड़प्पन दिखाना चाहिए भाई, माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के कहने ऐसे थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि बड़प्पन दिखाना चाहिए था, अंकल आंटी को माफ़ कर देना चाहिए था, बल्कि खुद बढ़ना चाहिए था। यार, थोड़ा सा हम लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है? हम थोड़ा सा लॉजिकल इसलिए बात करते हैं क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ में आया, ऐसे तो सब ना यहाँ पर सपोर्टर्स और हेटर्स वाले टैग लगा देते हैं कि आप तो हेटर हो, आप तो ये हो, क्या आप तो हेटर हो, आपको तो जो है वो सपना कुछ भी कर ले पसंद नहीं आती है। बात ये नहीं है, बात सपना पसंद आने या ना आने की नहीं है। हमारी उनसे क्या जाती दुश्मनी है? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इवन मुझे इब्राहिम फैमिली से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ जस्ट रिव्यू करते हैं, हमारा काम रिव्यू करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारा। कोई हमारे ज़ाती कोई प्रॉब्लम किसी से भी नहीं है। अच्छा जी, सपना की वीडियो आती है कि मैं सास ससुर को दावत दे रही हूँ, मेरे घर के अंदर पूजा है और क्या है, लंगर है, और लंगर है नहीं, वो क्या बोलते हैं, भंडारा है, सॉरी, भंडारा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं जो है वो उनको दावत दे रही हूँ, वो लोग आए मेरे घर पर। आकर मैं छोटी हूँ, मैं उनसे सॉरी कर रही हूँ। और उसने एक सॉरी के लिए उसने कहा कि मैंने बहुत सारे कॉल्स किए हैं और मैंने बहुत सारी बातें, मतलब कि मैंने कॉल्स की लेकिन उन्होंने मेरी कॉल्स नहीं उठाई, और मैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू पैगाम दे रही हूँ कि आप लोग मेरे घर आओ और आके आप लोग मेरे घर के अंदर जो भी है ये भक्ति करो, क्योंकि उम्र आपकी हो चुकी है। ये सब कुछ इसने बोला हुआ है कि आप इस भक्ति पे भी ध्यान दो, क्योंकि आपकी एज हो चुकी है, और ये सारी बातें हुई हैं। अब क्योंकि ये भक्ति और ये सारी चीज़ें पता है क्यों की गई, कि एज हो गई है, ये हो गया है कि थोड़ा दुनियादारी को छोड़कर, क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में अंशु ने प्रॉपर्टी के बारे में बात कही थी और उसने कहा था कि जो राजीव भैया की प्रॉपर्टी और ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं उसमें से सपना को हिस्सा मिला है। ऐसा नहीं है कि सपना को कोई हिस्सा नहीं मिला है। और उसने ये भी कहा था कि जाहिर सी बात है, मम्मी पापा ने भी इतना हिस्सा रखा है कि उनको भी रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी भी अच्छे से निकल सके। तो वो बात इन्होंने कही। तो ये जो भक्ति वाला टॉन्ट है ना, वो इसीलिए मारा गया है कि अब थोड़ा सा भक्ति पे भी ध्यान दो, दुनियादारी के पीछे ना लगो और पैसों के पीछे ना लगो। भाई क्यों, मतलब कि आप ये सोच नहीं रखते हो? भाई आजकल के तो दौर में जवानी का भी कोई भरोसा नहीं है। उसके दोनों शौहर जिन्होंने ये जायदादें सारी जमा की थी, क्या उनको पता था कि वो उस जायदाद को यूज़ करने के लिए बचेंगे भी नहीं अपने बुढ़ापे के लिए? एन जवानी के मौके पर वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि भाई जवानी बुढ़ापा, भाई सब अपने अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखते हैं। कहते हैं ना कि इंसान, हम जो बच्चा हमारे पेट में आता है, हमें रिपोर्ट पता चलती है, हम उसकी शादी तक का सोच लेते हैं, हम वो लोग हैं। फिर क्या हमें पता होता है कि वो बच्चा पहले तो अभी तो 3 महीने तक कंफर्म होता है, उसके बाद फिर वो सही से हाथ में आ जाए, गोद में आ जाए, देन उसके बाद वो बड़ा हो, उसकी शादी तक के सपने हम सजा लेते हैं। उसको हम लड़का है लड़की है उस तरीके के सारे सबको सपने सजाना शुरू कर देते हैं हम जिस दिन हमारे हाथ में रिपोर्ट आती है, जिस दिन हमारे हाथ में वो एक पर्चा आता है कि हम प्रेग्नेंट है। बात तो सारी यही है ना। इंसान कहता है ना कि ज़िंदगी का भरोसा 1 मिनट का नहीं है, लेकिन प्लानिंग हमारी 100 सालों की हुई हुई है। तो ये तो हर इंसान का है, ये कोई पहला इंसान नहीं है जो ये काम कर रहा है। कोई ये पहले बूढ़े लोग नहीं, और बूढ़े लोग तो ज़्यादा ही करते भाई, जिनके पूरी की पूरी औलादें चली गई हैं। वो अब उनके पास एक ही सहारा बचेगा, वो होगा पैसा। क्योंकि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा, 2 वक्त की रोटी भी कोई उनको देने वाला है? कोई देने वाला नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती जिनके पास पैसा नहीं होता उनका बुढ़ापा नहीं सेट होता है, लेकिन उनको भी पता है कि उनके बुढ़ापों में क्या हाल होता है। अगर किसी के पास है तो इतना कोई मुझे नहीं लगता कि बेवकूफ़ी करनी चाहिए, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के सब दे देना चाहिए और उसके बाद बैठ के रोना चाहिए। ये कहीं का कोई उसूल नहीं है। खैर, उसने वो जो ताना मारा वो इसीलिए ही मारा था। खैर, वो वीडियो के अंदर उसने बात की होती है कि भाई मैं आपको दावत दे रही हूँ, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने उसको महान बताया होता है, और कुछ लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए होते कि तुमने जितना सोशल मीडिया पर उनको गंदा किया है। भाई देखो, मैंने तो हमेशा कहा है, ये जो इसने पहले भी कहा था कि मेरे ससुर जो है जिस तरीके से गंदी नज़र रखते हैं, ये सब कुछ है गंदी नज़र का, इसने कहा है। तो उस टाइम पर आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। आप इतने सालों तक अकेली उस घर के अंदर रही हो, आपने जो है वो राजवीर से दोबारा शादी की, और एक घर के अंदर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती इस बंदी की, भाई जिस घर के अंदर औरत ने इतना कुछ सहा हो, वो दोबारा पलट के उस घर में क्यों जाना चाहेगी? उस घर वालों से क्यों दोबारा जो है वो लिंकअप रखना चाहेगी, चाहे जितना भी करीबी रिश्ता लगता हो? मैं आपको एक नॉर्मली बात बता रही हूँ। अगर किसी लड़की ने डिवोर्स लेकर या कभी लेकर अलग घर छोड़ दिया उस घर को, तो क्या वो चाहेगी कि वो दोबारा उस घर वालों से मिले जुले और उनके साथ रिश्ते कायम करे? नहीं करेंगे ना। और वो भी उस लेवल पे जाकर जहाँ पर उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई हो, उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत नहीं, उसकी बच्चों की कोई नहीं, तो उस घर के अंदर वो जाना चाहेगी? इस बंदी के मुताबिक सूरज जी ने जो उसके साथ किया, उसके बाद राजवीर पर भरोसा कर लेना। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, ये कहना कि राजवीर उस जैसे नहीं थे। वो भाई, मर्द का तो कभी शादी से पहले पता ही नहीं चलता, मर्द हो या औरत, शादी से पहले तो पता ही नहीं चलता
कि वो कैसा निकलने वाला है बाद में। जो भी उसका असल रंग रूप है, वो कहते हैं ना, खरबूजा, दामाद और बहू, और एक और चीज़ भी थी पता नहीं, ये 3-4 चीज़ें कैसी निकली ये कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि ये निकलने वाली कैसी है। ये तो बस जब शादी होगी तो पता चलेगा। इवन इधर लव मैरिजेस के बाद लोग बदल जाते हैं, लव मैरिजेस के बाद ये बात होती है कि पहले जैसा नहीं रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये तो फिर भी अरेंज मैरिजेस हुई हैं इसकी। तो उस चीज़ पर ये कहना कि राजवीर जी ऐसे नहीं थे, भाई देवर तो सारे ही अच्छे होते हैं, खराबी तो शौहरों में होती है ना। खराब तो शौहर होते हैं, देवर में चलो मान लिया कि आपके उस वक्त हालात ऐसे थे, आपके पास एक छोटी बच्ची थी, आप उसको लेकर कहाँ जाती, आपको लगा कि नहीं यार ये बेटर ऑप्शन है, घर वाले बोल रहे हैं मैं फैसला कर लेती हूँ। अव्वल तो जिस बंदी ने इतना कुछ सहा हो, जो इसने बताया सूरज जी के साथ इसने जो कुछ सहा है, इसकी जो सास मतलब खराबी अगर सूरज जी में 25% इसने बताई, 25-30%, तो 70% खराबी इसने अपनी सास ससुर में बताई। अब गया कौन इस दुनिया से? सूरज जी गए, जिसकी वजह से ये खराबी थी वो तो वहीं थी ना, मतलब उसकी सास और ससुर। तो वो खराबी तो कहीं ना कहीं राजवीर में भी आनी थी भाई। जो कान जो है वो सूरज जी के भर रहे थे, वो राजवीर के भी भरे जाते बीवी बनने के बाद। फिर तो बात सारी यही है भाई, बीवी बनने के बाद सबको एक ही नज़र से देखा जा रहा होता है, सारी बीवियों को एक ही नज़र से देखा जा रहा होता है। लेकिन फिर भी उसने उधर शादी की, उसी घर के अंदर उसने अपने आप को दोबारा फंसाया। इसको ये तो नहीं पता था ना कि 1 साल के बाद राजवीर जी की भी डेथ हो जाएगी और वो दोबारा से आज़ाद हो जाएगी। उसको तो ये पता था कि अब तो ज़िंदगी भर ये दोबारा इधर बाउंड हो गई। दोबारा मैं तो यही सोच के थोड़ा सा शॉक्ड हूँ। मैं देखो अपने ऊपर रख कर बात करती हूँ कि मैं अगर एक घर के अंदर इतने बुरे हाल में हूँ और मेरे हस्बैंड को अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता है, तो उसके बाद अगर मुझे कोई बोलेगा कि मेरे देवर से शादी कर लो, तो मैं तो कभी भी नहीं राज़ी होंगी कि ना बाबा, जो टॉर्चर मैंने यहाँ एक बेटे से सहा है, तुम दूसरे बेटे की शादी करवा कर तुम तो और मेरे ऊपर टॉर्चर करोगे। सोचो, वो तो एक एहसान भी चढ़ जाएगा। एक तो पहले तो उसके बेटे की वो पहली, चलो पहली बीवी थी ना, उधर तो वो उसके भाई के बच्चों का एक एहसान चढ़ गया कि हमने तुम्हारी अपने कंवारे बेटे से दूसरे कंवारे बेटे से शादी करवाई है। तो वो तो और एहसान और डबल ट्रिपल जुल्म हो सकता है, और डबल ट्रिपल बातें हो सकती है, और डबल ट्रिपल बहुत कुछ सहना पड़ सकता है। हकीकी ज़िंदगी में यही सब कुछ होता है। अब अगर आप डिल्यूजन वाली दुनिया में जी रहे हो तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में यही सब कुछ होता है। अगर एक सास ससुर इतने बुरे हैं और अगर वो अपने देवर से, अपने कुंवारे बेटे से अपनी उस बहू का शादी करवा देते हैं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सुनाए बगैर ज़िंदगी गुजारे। वो तो उसको बात बात पर सुनाएंगे कि हमने तो तुम्हारी शादी की, तुम्हें तो हमें तो पैर धो के पीने चाहिए, तुम्हें तो उफ भी नहीं करना चाहिए, तुम तो अब उफ करने की भी हकदार नहीं रहते हो। इस किस्म के लोग होते हैं जिस तरीके का उसने अपने सास ससुर को हमारे सामने डिफाइन किया था। चलो फिर भी आपने शादी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आप रही। फिर आप जब वहाँ से निकली हो, आपने पूरा ऊपर से नीचे तक गंदा कर दिया उनको। गंदा इन द सेंस कि देखो, ये तो नॉर्मली सास बहू वाली लड़ाई है ना, ये तो होती है कि हाँ सास बहू, ये भी जो है ना वो ईगो पर हर्ट करने वाली बात है कि अगर उन्होंने कुछ ना किया हो और बड़े लोगों के दिल पर ना ये हर्ट कर जाती है। मुझे पता है कि वो बड़े वाले लोग ना, ये आज भी सोशल मीडिया पर जलील होना पसंद नहीं करते हैं, कोई भी इंसान नहीं करता, लेकिन फिर भी वो बड़े लोग नहीं करते। चलो तुम एक सोशल मीडिया पर ये लड़ाई झगड़े ले आती, चलो मैं मान लेती हूँ कि वो कहीं से भी जस्टिफाई हो जाता कि यार ठीक है, तुम भी दुखी थी, तुमने भी बहुत कुछ सहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका दूसरा हस्बैंड निकल गया, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया ने उसको पलकों पे बिठाया होगा। यहाँ सिर्फ सिंपैथी आपको सोशल मीडिया तक ही मिलती है। रियल ज़िंदगी में आपको ताने कसने, अपशगुनी, बदशगुन और बदकिस्मत, और ये तो दूर रखो उसको हमसे, ये तो बहुत ज़्यादा डायन है, चुड़ैल है, 2 हस्बैंड खा गई, तो ये सब कुछ ही सुनने को मिलता है। बहुत कम आपको सिंपतियाँ लोग मुंह पे दे रहे होते, लेकिन बैक पर आपको सब सुनाई दे रहा होता है। और कुछ लोग तो मुंह पे भी नहीं दे रहे होते, कुछ लोग तो मुंह पर भी आके बोल रहे होते सास को और ससुर को कि तुम्हारी तो बदशगुन है, तुम्हारी तो बदकिस्मत बहू है, अपशगुन है, ये तो तुम्हारे बच्चे खा गई, ये खा गई। तो लोग बाज नहीं आते हैं। ये सिर्फ सिंपति जो मिल रही होती है ना, ये आपको सोशल मीडिया पे ही मिल रही होती है, आपको बैक ज़िंदगी में नहीं मिल रही होती है, जो रियल ज़िंदगी में आप जी रहे हो। तो मैं मानती हूँ, चलो उस पर आपने भड़ास निकाली, उस पर आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जितने बड़े बड़े एलिगेशंस आपने उन पर लगाए हैं, जिस सर पर आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि वो तो मेरे को गंदी नज़रों से देखते हैं, तो जब गंदी नज़रों वाला सीन, इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया, तो आप ये सब कुछ भूल गई। मतलब ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि आप सब कुछ भूलने को रेडी हो जाती हो? ठीक है, भूलने को आप उस वक्त रेडी होती जब आपका शौहर होता, वो आपको थोड़ा सा करता है ना कि नहीं तुम अब भूल जाओ, तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ चलना पड़ेगा। आपने मूव ऑन कर लिया, आपने खुद कमाने स्टार्ट कर लिया, आपने अपना घर बना लिया, गाड़ी बना लिया, आपने अपने आप को सेट कर लिया, हर चीज़ आपने कर ली, आपने अपने आप को, यानी आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी आप जो जा रही हो वो भी इतने बुरे हाल में। एक होता है कि हाँ यार ज़रूरतमंद बहुत हो और मजबूरी है जाना, क्योंकि आपको जाहिर सी बात अपने बच्चे पालने हैं, अपने बच्चों को देखना है, तो एक समझ में भी लोगों को लॉजिक लगता है कि हाँ यार शायद बेचारी क्या करे, मजबूर है, क्या करेगी, वहाँ नहीं जाएगी तो कहाँ ही जाएगी। अब यहाँ पर ये महान बनने की ट्राई कर रही है कि देख लो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी उनके पास जा रही हूँ। तो ऐसा महान बनना ही क्यों, ये रियल दुनिया है, ये सोशल मीडिया की दुनिया नहीं है। सोशल मीडिया के कमेंट्स से तुम्हारी दुनिया नहीं चलने वाली है।
और वहाँ पर इतना सब कुछ, मैं उनकी माफ़ी तक तो बाद में आती हूँ कि वो गए या नहीं गए, उन्होंने गलत किया सही किया। सबसे पहले तो मेरा सवाल इसी से ही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतनी महान क्यों बन रही हो? आप एक अकेले हाथ में ज़िंदगी गुजार रही हो। देखो इतना महान ना कोई नहीं होता है कि नहीं सास ससुर, मेरे बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, नहीं। आपने जो ख़राब कर लिया है उसके बाद अब आप शायद उसको समेट नहीं सकती हो, क्योंकि एलिगेशंस लगे हैं और वो भी इज्जत उछालने वाले एलिगेशन। एक टाइम को शायद वो थोड़ा बहुत वो भी बर्दाश्त कर जाते हैं, फिर तो बर्दाश्त तो वो भी नहीं होता कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया इसने कि मुझे सूरज जी से मारे खिलवाई हैं इन लोगों ने, मेरी तो ज़िंदगी हराम करके रखी, मेरे साथ तो ये किया, ये सुलूक किया, वो सुलूक किया। तो वो सब कुछ तो एक टाइम को मैं बोलती हूँ चलो शायद कोई इंसान भूल भी जाता है कि नहीं यार चलो वो गुस्से में ये सब कुछ। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम कि उसने मेरे पे गलत नज़र डाली है, गंदी नज़र डाली है, ये किया है, वो किया है, ये कोई भूल सकता है? नहीं भूल सकता। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर आकर ये बात करना कि मैं छोटी होकर झुक रही हूँ, मैं ये मैं वो। तो छोटी होके झुकना जो था वो तुम्हें क्यों है? मतलब तुम झुकती हो उस टाइम पर जब एक नॉर्मल लड़ाई झगड़े हुए होते, बात ईगो पे चली आती, तुम लड़के रूठ के तुम चली गई होती, वो सब कुछ होता। बात यहाँ पर एलिगेशंस, बात यहाँ पर आ गई है कि तुमने उनको, अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर लोग इन पर भरोसा करे हुए हैं। यार ये दुनिया है, रिटर्न आओ वापसी इस रियल दुनिया में, डिलीजन वाली दुनिया से बाहर आओ, सोशल मीडिया के कमेंट्स पे ना जाओ। आपको लगता है कि जिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हो, जिनकी ये पिक्चर्स वीडियोस वायरल हो रही हों कि ये देखो इस तरीके से हाथ लगा रहे, इस तरीके से ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, आपको लगता है कि क्या दुनिया उनको अच्छी नज़र से देखेगी? ये फील आपको होता है? इनके ऊपर बात नहीं होती होगी क्या? उनके लिए दुनिया को किसी ने कुछ ना भी किया हो तो भी उनको दुनिया को फेस करना कोई आसान काम होगा क्या? दुनिया उन पर, पूरी दुनिया इनको सिंपैथाइज कर रही होगी कि नहीं 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 आपके साथ गलत हुआ है? ये आपकी और मेरी सोच है। दुनिया हर किसी को एक ही तराजू में तोलती है, ये याद रखना। दुनिया में कौन है? हम ही जैसे लोग हैं ना, जो एक ही तराजू से लोगों को तोल रहे होते हैं। तो वो क्या, अगर कोई किसी के ऊपर हमारे सामने आता है कि किसी ने बहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे सास ससुर ने मेरे साथ इतना गलत किया है, इतना गंदा मेरे साथ नज़र रखी है, ज़रूरी नहीं है लोग उस एलिगेशन को सच मान के भी बात करेंगे। वो फिर भी बात करेंगे कि यार इसकी बहू ने पता है इस पर इल्ज़ाम लगाया कि गलत नज़र लगता है। और कुछ लोग तो इस बात पर यकीन करके पे बैठे होंगे कि यार इसकी बहू ने इस पर इल्ज़ाम लगाया, अपनी बहू बेटियाँ दूर रखो यार, इसकी गंदी नज़र है, ये गंदी नज़र से दिखता है, इसकी बहू तक को इसने नहीं छोड़ा है। अभी जितना भी लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं बहू पे यकीन नहीं किया जाता, भाई आधी दुनिया बहू पे यकीन रखती है, आधी दुनिया सास ससुर पे यकीन रखती है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इस पर भी कितनी लोगों ने यकीन रखा होगा कि हाँ ये सच बोल रही है, हमने खुद देखा था। अच्छा कुछ लोग तो ये भी जोड़ देते कि हमने खुद देखा था कि हाँ ये इस तरीके से करता था, ये इस तरीके से करता था। तो बड़ा आसान है मैनिपुलेट करना लोगों को। दुनिया मैनिपुलेट यूं हो जाती है, यूं आपके अगेंस्ट बातें होनी शुरू हो जाती है और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई है। और उन्होंने सही रिप्लाई, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक किया यार, कि क्यों जाना है भाई, क्यों तुम्हें उन रिश्तों को बहरहाल बहाल करना है? देखो बहाल करने की कोई वजह नहीं है ना, तो तुम्हारे पास है ना उनके पास है, और वो दिख रहा है कि उनको नहीं है नीड, उन्होंने दिखा दिया कि बस हम जीना सीख गए तुम्हारे बगैर, अब हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम ये बार बार क्यों दिखा रही हो कि तुम्हें रहना नहीं आ रहा? तुम एक तरफ ये बोलती कि मैं रहना सीख गई, उस दफ़ा भी जब ये आई है अपने ससुराल वालों से मिलकर, उसके बाद जो उसने बाल कटिंग और ये सारी जो चीज़ें इसने की, वो सब कुछ कहीं ना कहीं उसको सास ससुर कोई गाली, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसके सास ससुर को उस टाइम पर कितनी गालियां दी गई हैं कि आपने उनके साथ ये किया, वो किया। वो देखो एक इंसान होगा ना, एक हमारे इधर कहावत है कि मोमिन को आप एक ही जो ना, एक ही जगह से दो बार नहीं डस सकते। मतलब हमारे इधर ये एक हदीस है, ठीक है, कि मोमिन को एक जगह से दो बार नहीं डसा जा सकता, क्योंकि वो एक बार ही डसने के बाद अकल पकड़ लेगा। तो ये इंसानों पे भी कहावत होती है, मुसलमानों पे सिर्फ कहावत नहीं है, ये हर इंसान पे भी कहावत है कि हर एक इंसान को एक ही जगह से दो बार नहीं डसा जा सकता। तो दिमाग वाला इंसान होगा वो फिर भी डसते गए, उनको लगा कि हाँ शायद फिर भी ठीक हो गया, उन्होंने फिर भी उन्हें उसको आने दिया कि घर है उसका ये। लेकिन जिस तरीके की बातें हुई, जिस तरीके का सब कुछ हो रहा है, उसके बाद जिस तरीके के उनके ऊपर दोबारा एलिगेशंस उठे, दोबारा उनके ऊपर बातें हुई, अरे किस किस्म के लोग हैं, ये है वो है, तो क्या वो दोबारा उसको मौका देंगे कि तुम आओ? वो सीधा सरंग रिप्लाई बना कर देंगे कि नहीं आने की जरूरत, क्योंकि हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। इस एज में आने के बाद उनको शांति चाहिए, उनको ये तमाशे नहीं चाहिए, उनको ये व्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि उनका चैनल नहीं, हाँ अंशु का चैनल है, अंशु का चलेगा, अंशु का जो भी होगा वो चलता रहेगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर उनको सुकून चाहिए। उनके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है। उनके जो दो बच्चे थे वो जा चुके हैं उस दुनिया से, अब इनके पास कुछ नहीं है खोने को। उनके पास जो बची कुची ज़िंदगी है वो उनको शांति से गुजारनी है। आप सोचो जिन माँ बाप ने दो जवान बच्चे खो दिए हों, अपने दो के दोनों बेटे खो दिए हों, और देखो उनकी पुरानी वीडियोस से कहीं भी नहीं लगता था कि वो अपने बेटों से परेशान थी या उनको अपने बेटे नहीं चाहिए थे। उनकी वीडियोस में अगर आप देखो, सूरज जी के जाने के बाद राजवीर ने कितने उससे संभाला था और किस तरीके से वो राजवीर के साथ थोड़ा अपने आप को संभाल के रखती थी।
तो ये नहीं है कि वो अचानक राजवीर जी के जाने के बाद ही उन्होंने अपने ऊपर उदासी का लबादा ओढ़ लिया। मैं कितनी वीडियोस देखती थी जहाँ पर राजवीर जी ना उसको थोड़ा आंटी को जो है वो थोड़ा बहुत करते रहते थे पैम्पर, बार बार हंसाने की ट्राई करते रहते थे, बार बार उनको वो थोड़ा संभलना भी शुरू हो गई थी। और उसके बाद वो दुख, दूसरा दुख, सोचो 4 से 5 साल के अंदर जिनकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो, क्या उसके लिए आसान होगा? सपना के लिए भी आसान नहीं होगा। ये जो सपना का भी दिमागी तवाज़ुन हुआ है वो इसीलिए हिला है। लेकिन जो तुमने कांड किया ना, तुमने 4 लोगों में नहीं किया। तुमने ये जो एलिगेशंस लगाए ना, 4 लोगों के एलिगेशंस नहीं थे। तुमने भरी सभा यानी सोशल मीडिया पे बैठ के तुमने 10-10, 20-20 लाख लोगों के सामने ये एलिगेशंस लगाए हैं, जहां पर उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, और उसके बाद जितना हुआ है लोगों ने सपोर्टर्स और हेटर्स के चक्कर में धज्जियां उड़ाई हैं। सपना की भी धज्जियां उड़ी है, मैं ये नहीं बोल रही सपना की नहीं उड़ी, सपना की भी धज्जियां उड़ी हैं और उनकी भी धज्जियां उड़ी, धज्जियां उड़ाई हैं भाई लोगों ने। उनकी रिएक्शन के नाम पर धज्जियां उड़ाई गई हैं, रिएक्शन के नाम पर क्या कुछ बोला जाता है उनको। मैं खुद कभी कभार रिएक्शन चैनल्स के अंगेंस्ट चली जाती हूँ कि यार ठीक है, हमारा काम है रिएक्शन देना, बट हमें भी सोचना समझना चाहिए। एट द एंड सामने वाले इंसान है, धज्जियां उड़ाने का हक हमें किसी को नहीं मिलता। लेकिन चलो क्या ही बोल सकते हैं हम तो, लेकिन धज्जियां उड़ाई गई हैं इन दोनों की, तो बस बाकी क्या ही बोल सकते हैं हम। तो इसके बाद मुझे लगता है कि अंकल आंटी ने जो भी किया वो सही किया। उनको नहीं देना कंट्रोवर्सी का मौका, उनको नहीं जाना, बस उनको नहीं रखना रिश्ता। और सपना का काफ़ी लोग बोल रहे हैं उसको भी क्या इंटरेस्ट है, उसको भी क्या ही चाहे, वो तो मोहब्बत में कर रही है। बट वो मोहब्बत दिखाने की वो जब कुछ है ही नहीं। जब तुम्हारे अंदर, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, अगर औरत को किसी से ये वाइब्स आ जाए कि वो उसके ऊपर गद्दी नज़र रख रहा है, तो वो तो जितना होगा बचेगी, वो तो जाएगी ही नहीं। और अब तो उसको पता है कि उसको बचाने वाला उसके शौहर भी नहीं है, उसके शौहर, उसके कोई ऐसा नहीं है जो उसको वहाँ से बचा सकता है। फिर वो तो कभी भटकेगी भी नहीं, वो तो बोलेगी ये जान बची तो लाखों पाए, वो वाला सीन होगा। तो वो वाला सीन होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा दादा दादी वाला रिश्ता है, वो उनको निभाना होगा, निभा लेंगे, तुम छोड़ दो। तुम अपनी तरफ से क्लियर हो जाओ कि भाई मैंने मना नहीं किया, आके जब चाहे वो मिल लें, वो मुझे बुलाएंगे, मैं जाके मिल लूँगी, ख़त्म कहानी, सीधा सरंग चल जाओ। लेकिन नहीं, बात सारी हो जाती है व्यूज़ पर, कि व्यूज़ नहीं आते तो फिर कुछ ना कुछ। अब इस दफ़ा क्योंकि अपने सब्सक्राइबर से वादा किया हुआ था कि अब मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, क्योंकि फिर अब सब्सक्राइबर्स अगेंस्ट होना शुरू हो गए थे ना बहुत ज़्यादा दोबारा से। क्योंकि सब्सक्राइबर्स अगेंस्ट होते ना, मैंने देखा है स्नैपी को ना, मतलब सपना को थोड़ा सा उलझन शुरू हो जाती है कि ना ये नहीं होना चाहिए। तो इसने वादा किया, उसको पता है कि अगर अब इसने ये सब कुछ किया तो ऑडियंस ने उसको बख्शना नहीं है। तो अब ये थोड़ा नए तरीके से आ रही है कि ये देखो मैंने इनको बुलाया, मैं तो छोटी बन के गई भी माफ़ी मांगने के लिए। हर चीज़ की कहते हैं ना कि सॉरी जो है वो नहीं होता है हर चीज़ का सलूशन, कि आप किसी को माफ़ी मांग लो, किसी की धज्जियाँ उड़ाकर, किसी को पूरा बेड़ा गर्क करने के बाद आप माफ़ी मांग लो और आप कह लो कि मुझे माफ़ कर दो। नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है। आप अपने ऊपर रख के सोचना, क्या ये पॉसिबल है? जो अंकल आंटी को इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि उनको समझना चाहिए, उनको बड़प्पन, किस बात का बड़प्पन? उनकी इज्जत पर बात की गई है, उन पर गंदी नज़र का इल्ज़ाम लगाया कि उनकी नज़रें गंदी है। आप सोच सकती हो, आप लोग सोच सकते हो उसने अच्छा खुद पे तो लगाया लगाया, अंशु पर भी लगवाया कि अंशु के ऊपर भी, अंशु को पूछना कि ये होता था, वो होता था, ये होता था। आप सोच सकते हो कि क्या सिचुएशन रही होंगी उनकी। तो यहाँ पर दोनों ही गलत थे, दोनों ने उस टाइम पर अपने रिश्तों को नहीं संभाला, और अंकल आंटी ने सोशल मीडिया पे नहीं संभाला। सोशल मीडिया पर उन्होंने जलील और नहीं किया इतना कुछ भी, जो भी उनको करना था वो बहुत बाद में आकर आए, सही है, लेकिन उसने सोशल मीडिया पे भी नहीं रखा, रियल ज़िंदगी में इनके बने नहीं। और रिश्ते मुझे लगता है कि जब ख़त्म होते तो वो ऐसी ऐसे ही गंदे तरीके से कभी कभार रिश्ते ख़त्म होते भी हैं। तो जो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है तो उसको ख़त्म रहने दो, उसको ज़िंदा करके तुम्हें क्या ही मिलना, कुछ नहीं मिलना। वही दोबारा कंट्रोवर्सी होंगी, वही दोबारा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब दिलों में खराशें आ चुकी हैं। अब तो तुम चाह के भी शायद सब कुछ सेट नहीं कर सकती हो। लेकिन ये महान बनने वाला सीन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ महान बना गया कि हाँ ठीक है माफ़ी मांग ली, ये कर लिया। तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाओ। और जो लोग ये लिख रहे हैं कि हाँ माफ़ी मांग ली, सास ससुर को आ जाना चाहिए, यार थोड़ा सा रख के सोचो कभी कि क्या तुम्हारे कभी हमारे माँ बाप पर ये बात होगी? क्या हम उनको जाने देंगे उस जगह पर दोबारा? हम भी जाने देंगे उनको? क्या आप उस जगह पर जाओ जहाँ पर आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है कि आपने उन पर गंदी नज़र रखी हुई है, और अब भी वो इल्ज़ाम की, ऐसा नहीं है कि कोई मना कर दिया कि नहीं मैं दुख में थी या मैं गुस्से में थी तो मैंने वो बात कह दी, मुझे ऐसा फील हुआ, कुछ नहीं। वो इल्ज़ाम अपनी जगह पे खड़ा है, वो शिकायत अपनी जगह पे खड़ी है। तो सोच लो खुद, आप लोग एक बार सोच के रखना। और यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये स्नैपी दोबारा क्यों कर रही है। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है वो व्यूज़ की कहानी लगती है, क्योंकि जैसे ही व्यूज़ डाउन होते हैं, मैंने कितनी बार ये चीज़ें नोटिस की है कि व्यूज़ डाउन होंगे, ये दोबारा से जो है वो स्टार्ट होगी कि हाँ अभी देखो ये हो गया। ससुराल वालों के नाम पर उसको व्यूज़ मिलते हैं, इसकी वीडियोज़ मिलियंस में जाती है, 8-8 9-9 लाख व्यूज़ आते हैं इसकी वीडियोज़ पर। अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ पहले भी आ रहे, इसकी जो पहली वाली वीडियो पर आए 2-2.5 लाख व्यूज़ है, और उस वाली वीडियो पर आए जिसमें उसने कहा कि मेरी फैमिली पूरी होने वाली है, अच्छा उस पर भी मुझे बात करनी थी। चलो लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया हुआ था क्या जिनकी 2 बच्चियाँ होती है क्या उनकी फैमिलियाँ पूरी नहीं होती हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने लिखा पहले पूरी वीडियो देख लो। भाई एट द एंड उस वीडियो का मकसद कहीं ना कहीं यही था। चलो जी, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।